कैसे हो। मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का टॉपिक। आप सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा जैसे टॉपिक है हिस्ट्री का पूरा पाषाण काल का सेकंड टॉपिक है मध्य पाषाण काल। पहले टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, उसकी क्लास जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है मध्यम पुरा पाषाण काल, जो 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक है। इसके खोज करता है जॉन इवांस। और इसकी जो मध्यम पाषाण काल की माइक्रोलिथी और सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें छोटे पत्थरों के औजार बने हुए थे, जिससे बने थे। इस काल को आखेट या पशु पालक का युग भी कहा जाता है, काल भी कहा जाता है। भारत में मानव का अस्थि पिंजर, भारत में जो मानव का अस्थि पिंजर मिला है वो सर्वप्रथम नया सराय से मिला है। मध्यम पाषाण काल में के द्वारा मानव पालतू पशु जो पहला पशु पाला गया है वो कुत्ता पाला गया है। इसके साक्ष्य है, कुत्ता पालने के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा में 41 यानी कि 41 मानव समाधान चूल्हा के पास मिला है। समाधान क्या होता है? समाधान होता है जिसमें हम मनुष्य के मृत शरीर को दफनाया जाता है या उसको समाधान बोला जाता है। समाधान जो दफनाए हुए लोगों हैं उनकी हड्डियां मिली है, उसको हम समाधान के साक्ष्य बताते हैं। मिट्टी के बर्तन में प्राचीन साक्ष्य चिमनी मांडों से मिले हैं, जो पानी मांडों से मिले हैं। और मध्य पाषाण काल की जानकारी 1857 ईस्वी से C.L. क्लाइंट ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोजे थे इन्होंने ही। और प्रथम साक्ष्य पशुपालन के आदमगढ़ के होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र में 3 मानव, यानी कि एक ही कब्र में एक साथ 3 मानव के साक्ष्य मिले हैं दफनाए हुए। ये क्या करते थे? वो भी कहाँ से प्राप्त हुए? महादमा से भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित स्थल है। हड्डी में सींग के उपकरण मिले हैं। सींग के उपकरण में आभूषण प्राप्त हुए हैं हमें। और ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी हमें महादमा से ही प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ही हमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं, वो भी महादमा से ही मिले हैं। पश्चिम बंगाल के वीर भानु में B.S. लाल द्वारा, ये जो हमारे राइटर हैं B.S. लाल द्वारा उत्खनन कार्य, यानी कि उन्होंने जो खुदाई का काम किया था, उसका आवासीय बस्ती व पत्थर, यानी कि आवासीय जो रहने योग्य मकान और पत्थरों से बने मकान और उनके औजारों का निर्माण स्थल के रूप में पहचान की गई है। यहाँ पे जो मकान और छोटे छोटे औजार मिले हैं ना, पत्थरों से बने हुए, उनसे पहचाना जा सकता है कि हाँ, मनुष्य पक्के मकानों में रहता था, बस्तियों में एक साथ रहा करता था। अब है हमारा गुजरात के लाखननाथ स्थान में प्रथम सूखे क्षेत्र में जब खुदाई कराई गई, उत्खनन कराया गया, तो H.D. सकलियान द्वारा जो उत्खनन कराया गया, खुदाई कराई गई, वहाँ पे रेत के ठोस टीले मिले हैं। ठोस मतलब ये कि बिल्कुल सख्त टीले मिले हैं। और वहाँ से 14 मानव के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे जो है 14 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आएंगे। आप हमें बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ कमी हो तो वो भी हमें बताइए। थैंक यू।